कि एक ऐसा व्यक्ति राजा के रूप में बैठाल दिया गया जो इस देश के 140 करोड़ आबादी के जान के साथ जानबूझकर खेल गया। अरे जब देशवासी नहीं रहेंगे तो सत्ता किस पे करोगे जनाब। मतलब इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, कि गरीब को खत्म करने के लिए, आम आदमी को खत्म करने के लिए सौदा कर लिया। ये असामयिक मौतें जिन परिवारों में हो रही, उन परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसी तरह से मोदी को भी मरना चाहिए। पोस्टर लगवा लेते तो जितने पब्लिक मरी है उससे 4 गुना और बढ़ जाती पोस्टर लगाने से। नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगेंगे। 500 करोड़ रुपए लिया, 140 करोड़ लोगों को दांव पे लगा दिया। एक आदमी की कीमत कितनी रुपए? 3 रुपए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में लगता है इस बार बीजेपी की, या मैं कह लूँ मोदी जी की किस्मत कुछ उनका साथ नहीं दे रही है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के सांसद का खुलासा हुआ है, सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है, लगातार उनके इसी पार्टी में जो खुलासे हो रहे हैं, और अब एक नई परेशानी उनके लिए आ गई है। जिस कोविड शील्ड की उन्होंने बड़ी प्रचार किया था, करोड़ों जनता, देश की 140 करोड़ की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोविड शील्ड वैक्सीन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, थैंक यू मोदी जी कहकर सेल्फी लेने को कहा था। आज वही वैक्सीन कटघरे में खड़ी है क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन पर जो आरोप है वो साफ तौर पर उसने भी मान लिया है कि उस वैक्सीन लगवाई है जिन लोगों ने, उनकी मौत हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। लोगों के बीच क्या राय है, क्या माहौल है, इस पूरे खुलासे के बाद जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कोविड शील्ड वैक्सीन जिसको मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, थैंक यू मोदी जी का लेकर सेल्फी करवाने को कहा था, आज उसका इतना बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे देख रही है जनता? देखिए, ये देश के हमारे जो महामानव हैं, इन्होंने भारत पर सत्ता बनाए रखने के लिए जितने तरीके के तिलिस्म हो सकते थे, इन्होंने वो सारे तिलिस्म और सारे छद्म रूप अपनाए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति राजा के रूप में बैठाल दिया गया जो इस देश के 140 करोड़ आबादी के जान के साथ जानबूझकर खेल गया। ये बात ढकी छिपी नहीं थी, उस समय भी लोग इस पर आपत्ति उठा रहे थे इतनी जल्दी तैयारी के लिए, लेकिन इनको इनके पैसे का लोभ, इनको सत्ता का लोभ और इनको इस देश के देशवासियों की जान से किसी प्रकार सा कोई सरोकार नहीं था, और इन्होंने ज़बरदस्ती एक व्यक्ति को पकड़ा के इन्होंने कोविड शील्ड जैसी वायरस एंटीवायरस लगवा दिया, जिसका उस समय भी जो जानकार थे मेडिसिन के, उन्होंने दावा किया था कि ये दवाई जिस तरह बन रही है बिना टेस्टेड होके बन रही है और इतनी जल्दी बिना टेस्ट के ये उतारी जा रही है, ये इससे आने वाले समय में दूरगामी परिणाम होंगे। आए दिन में आप खुद ही देखते होंगे कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं या आपका बड़ा सर्किल है तो ये निश्चित जान लीजिए कोई न कोई व्यक्ति रोज़ एक आपको सूचना मिलती है कि अमुक आदमी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया। मतलब ये दोनों बीमारियां रक्त के थक्के से होती हैं, खून में थक्के जमने से होती हैं, और इस चीज़ को अब तो आज कंपनी खुद खड़े होके विदेश में अपने उस कोर्ट में, अदालत में उसने स्वीकार किया। अब इस पर क्या नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगेंगे? ये बढ़ रही इस तरह की जो ये महामारी अपने दूसरे रूप को लेने जा रही है, मांगने से भी होगा भी क्या? वो जान देने तो वापसी नहीं आएगी ना। इस कंपनसेशन को दे नहीं सकते हैं जिनके घर के मुखिया आज हार्ट फेल या उससे मर रहे हैं। मैं 100% कहूँगा कि इनमें से मरने वाले जितने भी लोग हैं 100% लोगों ने इसका ये इंजेक्शन लगवाया गया था। अब बड़ी बात ये सामने निकल के आ रही है कि इसी वैक्सीन कंपनी ने चंदा भी दिया था। चंदा क्या, उन्होंने इसको करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड 52 करोड़ रुपए का इन्होंने पूनावाला से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था। जब इस तरीके से सिर्फ सत्ता पर बने रहने के लिए
सरकारें कार्य करेंगी तो ये निरीह जनता निश्चित मरेगी। आज अभी इक्का दुक्का करके खबरें आ रही हैं, अगर ये और ज़्यादा समय बढ़ेगा तो लोग बहुतायत मात्रा में मारे जाएंगे। इस चीज़ की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी होगी, सरकार बदलनी होगी। आने वाली सरकार को इसका एंटीडोज बनवाना होगा, जिसकी तैयारी जितनी जल्दी, अगर आने वाले जो विरोधी पार्टियां हैं, जो लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसकी तैयारी करें, वरना बहुत भयावह स्थिति इस देश में होने जा रही है। बिल्कुल, ये तो एक डर की बात है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया। आपने लगवाया था वैक्सीन कोविशील्ड? अब अगर ज़ाहिरी तौर से करूँ नहीं लगवाया था तो बहुत सी पाबंदियाँ लगा सकेंगे ये। भैया आप यहाँ नहीं जा पाओगे, आप वहाँ नहीं जा पाओगे। मतलब आपने फिलहाल लगवाया नहीं, क्योंकि हो इसका रहा शक पहले से था। जिस हिसाब से मौतें हो रही थी, दवा देने से इतनी मौत नहीं होती है, दवा ना लेने से इतनी मौत होती है। लेकिन इनकी दवाएं ऐसी थी जो मौत का कारण बन रही थी। लिहाजा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैं टोपी लगा के दाढ़ी रख के लोग समझें कि ये शायद भाजपा को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ और ये जो कंपनियां हैं उनका बयान है, उनका हाई कोर्ट में हलफनामा है कि कोविड-19 वैक्सीन TTS सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और एस्ट्राजेनेका के UK हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में ये चीज़ मानी गई है। TTS सिंड्रोम शरीर में खून के थक के जमने की वजह बनती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक एंड कार्डियक अरेस्ट होने की पूरी संभावना रहती है। अब चूंकि ये वायरस इंसान के बॉडी में अंदर हो चुका है तो ये मौजूद तो रहेगा ही, क्योंकि ये टीके के नाम पे हुआ है। इसका असर ख़त्म नहीं होना है, किसी को जल्दी असर करना है, किसी को बाद में असर करना है। तो अब मैं तो अपनी भोली जनता से यही कहूँगा कि ताली थाली बजाते रहो और दिल को खुश रखे रहो, ताकि तुम मौत को याद ना करो और ज़िंदगी को जीते रहो। इस सरकार ने तो मारा, लोगों का बंटाधार कर दिया और चंदा 52 करोड़ रुपया 52 करोड़ रुपया चंदा, जो यहाँ की एक कंपनी थी, इंडियन कंपनी, जो उनके साथ मिलकर काम कर रही थी, उस कंपनी का नाम भी मैं आपको पढ़कर बताऊं। पढ़कर इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता, हमारे देश की भोली भाली जनता इनके जुमलों में ना फंसकर कम से कम अब तो यकीन कर ले किसी बात का। इंडियन कंपनी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके थे पूना वाला, जिन्होंने 52 करोड़ रुपया इलेक्टोरल चंदे के रूप में भाजपा को दिया। कहाँ हैं? अरे बाप रे बाप, इतना सौदा जानों का, इतनी सत्ता प्यारी है इनको। अरे जब देशवासी नहीं रहेंगे तो सत्ता किस पे करोगे जनाब। बस दुआ है मेरी इस जनता के लिए, यहाँ के देश की जनता के लिए। बिल्कुल, जनता के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। अब तो ये साफ तौर पे ये वैक्सीन ने भी मान लिया है, कोविशील्ड वैक्सीन ने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया है कि मौतें हो सकती हैं। आप क्या सोच रहे हैं जनता, क्या पब्लिक? मौतें हो सकती नहीं, हो रही हैं। आप ये जान लीजिए कि इस सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को कोरोना के नाम पे एकदम से पाबंदी लगा देना, और उनको पाबंदी लगा दी, और पाबंदी किसी को समय नहीं दिया कि 3 दिन का समय क्या होता है। जो लोग कहीं पढ़े हैं, मान लीजिए हैदराबाद पढ़ा है, महाराष्ट्र पढ़ा है, वो कैसे बेचारे चल के आए हैं। आधे लोग तो रास्ते में उनके बच्चे ख़त्म हो गए, लोगों को भूख प्यास से मर गए। उसके बाद सरकार ने नोटबंदी पहले की, आधा आदमी उसमें मरा, बहुत से ऐसे मर गए जिनकी बिटिया की शादी थी, जिनके पास पैसा नहीं था, किसान मर गए। उसके बाद इस महामारी से उसके बाद वैक्सीन आई, वैक्सीन पर भरोसा जताया गया कि नहीं सब स्वस्थ रहेगा। पहले डोज, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर भी लगवाई है। आज इस जब खुलासा नहीं हुआ था, इससे पहले जो मौतें हो रही थी, हम लोग देख रहे थे कि 18 साल का 20 साल का लड़का या कोई आदमी अपने आप गिरते गिरते नाचते गिर जा रहा। मतलब 20 सामने आए, उसकी खोज नहीं की गई, उसके बारे में रिसर्च नहीं किया गया क्यों मारे जा रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस चीज़ का प्रश्न उठा रहा था कि भाई इन मौतों का पता तो करिए किसी हो रहा है। आज वो निकल के आया, तो मतलब इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कम करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए, कि गरीब को ख़त्म करने के लिए, आम आदमी को ख़त्म करने के लिए मतलब सौदा कर लिया कि वैक्सीन लगा दो। अरे इससे अच्छा तो पूरी देश की जनता को जहर दे के मार देते, वैक्सीन के नाम पे जहर दे देते, एक साथ मर जाते। ये धीमे धीमे मारने का क्या मतलब है भाई? आप भुखमरी से मार रहे हो, बेरोजगारी से मार रहे हो, और इतनी महंगाई हो गई उससे मार रहे हो। इससे अच्छा एक साथ आप
विष का डोज लगा दीजिए जहर का और पूरी पब्लिक खत्म कर दीजिए और राज करिए आराम से लाशों पे आप। तो ये देश का प्रधानमंत्री तो इतना तानाशाह हो गया और ये सरकार बीजेपी की, इस सरकार को जनता से एक अपील है कि सरकार को बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो आगे आपके बच्चों की मौत आपके सामने होगी, कैसे कैसे तड़प तड़प के मरेंगे वो, ये भविष्य ही जानता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि मोदी जी ने प्रचार किया था बाकायदा। थैंक यू मोदी जी, कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, थैंक यू मोदी जी। हाँ। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के मत से चलता है, लेकिन 2004 के बाद जो सत्ता आई है, ये लोकतंत्र जो है स्वार्थ पे हावी हो गया और स्वार्थ इस बुरी तरह हावी हो गया कि केवल मैं जीतूं, मैं रहूं और जो मैं कर रहा हूं वही सही है। आपको याद होगा कोरोना काल में लोग चल रहे थे, मर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लाशों के अंबाल लगे हुए थे। जब कोविड वैक्सीन आई कि हम ठीक करेंगे, आ गई, इससे पहले देश में महामारियां आई हैं, लोग बहुत मरे हैं, सूखे से मरे हैं, वैक्सीन लगाई गई बचपन में लोगों को। कांग्रेस ने आज तक ऐसा किया, इतनी देर तक नहीं ले पाए, हमने इतनी जल्दी बना दिया। ये जो हमने इतनी जल्दी बना दिया, हम लेके आए हैं, हम अवतरित हुए हैं, हम पैदा नहीं हुए हैं, हम अवतरित हुए हैं। ऐसे इन्होंने अवतरित हो गए, 52 करोड़ रुपया रख लिया, वैक्सीन बना दी, सबको लगवा दिया। बीच बीच में ये भी प्रचार करते रहे कि मुसलमान नाम का जो जीव है इस धरती पे वो लगा नहीं रहा है, उसे अल्लाह ने मना किया है कि हो जाएगा कुछ तो हो जाएगा। उसके बाद जब ये समय बीता है, अब आप देखिए कि महिलाओं को अटैक नहीं पड़ता था, अब महिलाएं हार्ट अटैक से मर रही हैं। 25-25 साल लड़के जिम से लौट के आए चले जा रहे हैं। ये असामयिक मौतें जिन परिवारों में हो रही, उन परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, बड़ा सवाल तो अब यही है कि प्रधानमंत्री अभी भी 25 साल का बच्चा, जिसका 40 साल का आदमी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम करके आया, खबर लगी ना शराब पीता है ना कुछ करता है, कोई वैसा नहीं करता है, अचानक चला गया। जब एंड में खबर लगती कि नहीं इन्होंने बूस्टर वैक्सीन ली थी, कौन उसका जिम्मेदार होगा? ये किस बात की आपाधापी है? सत्ता लाने के लिए बीमारियां आती हैं जाती हैं, चाइना से शुरू हुआ, आज भी यहाँ पे है, लेकिन ये अचानक ऐसी क्या थी आपको कि आप वैक्सीन आपने उत्पन्न कर दी? जैसे आपने खुद वहाँ बैठ के वैक्सीन बना रहे थे आप, इसका जवाबदेही कौन लेगा इसकी? क्या मोदी जी लेंगे? अब मोदी जी कैसे लेंगे? मोदी जी इसलिए नहीं लेंगे, घर छोड़ के भागे हैं। अगर मोदी जी के बच्चे होते तो आज होता हमारे पापा जिंदाबाद, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। वो उनके सपने में है नहीं, वो उनके जहन में है नहीं, तो दूसरों के बच्चों की पीड़ा, दूसरे के पति की मौत की पीड़ा, दूसरे के बेटे की मौत की पीड़ा उनको नहीं मालूम है। वो सत्ता करने आए हैं, वो आराम से 52 करोड़ रुपए लेते रहें और बैठे रहें। क्या कहेगी देश की जनता, क्या सोच रही है? कोविड वैक्सीन पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी चुनाव है, ऐसे माहौल में क्या क्या सोचना है आपका? क्या सोचना है, अगर मोदी जी की अभी चले, चुनाव आयोग अगर बैन न लगाए तो सबके एक एक बूस्टर का जो अभी प्रचार हो रहा था 1 महीने पहले कि आप लोग बूस्टर लगाएं, नहीं तो बूस्टर जो आपने पुरानी दवाइयाँ लगाई हैं वैक्सीन की वो सब खराब हो जाएंगे, बूस्टर लगा तो। और हमको लगता है अगर बूस्टर जिस तरह कोविशील्ड की वैक्सीन लगी थी कोरोना की, अगर बूस्टर लगवा लेते तो जितने पब्लिक मरी है उससे 4 गुना और बढ़ जाती बूस्टर लगाने से। और मैं एक पोस्टर आपको दिखाता हूँ कि थैंक यू मोदी जी। हाँ बिल्कुल, ये मैं एक पोस्टर था कि बहुत सारे यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, हर चौराहे पर ये लगी थी कि इसमें है थैंक यू मोदी जी। मैं थैंक यू मोदी जी को इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर बूस्टर लगवा लिया होता, जो बूस्टर था, और मौतें होती। और इसके लिए जिन लोगों ने चंदा दिया है उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए कि उन्होंने गंदी वैक्सीन क्यों बनाई, उनको पूरी पूरी सज़ा होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी जी थे उसमें थे। अगर मोदी जी इतना प्रचार इसका न करते तो शायद कुछ मौतें भी बच जाती और कुछ लोग वैक्सीन न लगवाते। इस समय मोदी जी के लिए बड़ी परेशानी सामने आ रही है। कोविशील्ड का खुलासा हुआ है, मौत हो सकती है लोगों को जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई, और मोदी जी तो थैंक यू मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, कोविशील्ड का प्रचार कर रहे थे। ऐसे में इस तरह का खुलासा होना कैसे देखते हैं इसको? अरे मुझे तो लगता है इन्होंने कोरोना के टाइम पे लोगों को बचाने का नहीं, मारने का ठेका लिया था, क्योंकि 500 करोड़ रुपए इन्होंने लिया
कोविडशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिया, 140 करोड़ लोगों को दांव पे लगा दिया। एक आदमी की कीमत कितनी रुपए? 3 रुपए। पूरे भारत में हर आदमी की कीमत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 रुपए लगाई। 3 रुपए में जान लेने के लिए 500 करोड़ रुपए ले लिए कोविडशील्ड से। अब रिपोर्ट आ रही है कि जिसको लगा है उसको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो अब धीरे धीरे उनकी कलई खुल रही है। अब वो देश से जाने वाले हैं, जाते समय ही धूमधाम से उनकी विदाई हो रही है। अब पूरा देश जान गया है और उनको मालूम है, लेकिन इन्होंने सबको इंजेक्ट करा दिया। ये बड़ी दुखद है और ये बहुत गलत बात है। जनता जो भी इसको देखेगी वो शॉक में हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, उसको और भी परेशानियां हो सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दुखद बात है क्योंकि 140 करोड़ की जनता जिस तरह से मोदी जी ने उसका प्रचार किया और मोदी जी ने लोगों को जो लगवाने को कोविडशील्ड वैक्सीन कही, ये बहुत ही अपने आप में एक शर्म की बात है। पहले वो टेस्ट नहीं हुई, जांच नहीं हुई उसकी, हर तरह से डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो भी एक साफ तौर पे कह रही थी कि वो भरोसे लायक नहीं है, फिर भी मोदी जी ने लगवाई और आज जिसका खामियाजा लोग देख रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। मैडम थैंक यू मोदी जी, आज कहेंगी आप? नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। आप ये सोचिए, जिसके घर का भाई, बाप, माँ, बहनें, बेटा मौत के मुंह से चला गया हो और उसका साथ छोड़ गया हो, तो उसको क्या मोदी जी की नारेबाजी लगेंगे या जयकारे लगेंगे? जयकारे तो नहीं लगेंगे ना। तो उसी तरह से मोदी का भी मुर्दाबाद का नारा लगना चाहिए, उसी तरह से मोदी को भी मरना चाहिए। आप बहुत गुस्से में लग रही हैं, मोदी जी से बड़ी खफाएं। क्यों नहीं खपाओगे? किसानों के मांग पे कीले ठोके गए, उनके किसानों के दिल पर कीले ठोके गए। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो जहर से बढ़ के काम नहीं दिया। जहर से ज़्यादा इन्होंने पिला दिया किसानों को भी और हमारे आम जनता पार्टी। हमारी मान लीजिए प्रियंका गांधी जी ने वहाँ राजस्थान से बस भेजी तो बोली स्कूटर का नंबर है, मोदी जी बोले स्कूटर का नंबर है। कि किसी का भी बच्चा, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का ऐसे तड़प रहे, चल रहे, पैर में छाले पड़े हैं और अगर उनकी सहायता के लिए भेजा तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये स्कूटरों के नंबर है, इसलिए बस यहाँ खड़ी कर दीजिए। अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब भेजा साथ में, तो ये क्या मोदी अच्छा काम किए हैं? ये बताइए आप, मोदी ने कहाँ पे अच्छा काम किया है? आप बता दीजिए। जो हमारे कांग्रेस का दिया हुआ था, कहते 70 साल का मोदी अगर सामने हो तो हिसाब दे देंगे। एक सुई का कारखाना नहीं था, कांग्रेस का दिया। एक झाड़ू का कारखाना नहीं था, कांग्रेस का दिया। एक जो आज फ्लैट पे घूमते हैं, कांग्रेस की देने, ट्रेन में घूमते हैं, वो कांग्रेस की देने। और बेचने का काम किसने किया? मोदी ने किया। ये जनता में ये जो गुस्सा है ये जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, तमाम खुलासे हैं, चाहे वो सेक्स स्कैंडल ले लीजिए, चाहे वो कोविडशील्ड का या भी खुलासा, चाहे महंगाई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता त्रस्त है। और मोदी जी अमृतकाल की बात करते हैं, अच्छे दिनों की बात करते हैं। फिलहाल जो ग्राउंड पे हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमें देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।